नमस्कार दोस्तों, सीवीजी एकेडमी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं रीजनिंग के बारे में कुछ विषय बताऊँगा। रीजनिंग विषय के बारे में कुछ बताते हुए इसके मूल जड़ क्या है इसको बताऊँगा, और यह जड़ समझ में आ गई तो कम से कम 10 से 15 लेसन आपके अपने हो जाएंगे। तो आइए मित्रों, मैं इस मूल बात को बताने के लिए सबसे पहला काम आपका करता हूं, जिसमें आपको ज़रूरी हो जाता है अक्षरों का खेल। आज के लेसन का नाम रहेगा अक्षरों का खेल। हम आज अक्षरों से खेलेंगे और इन्हीं अक्षरों के आधार पर हम पूरी रीजनिंग की कहानी को पढ़ेंगे। यदि यह बात समझ में आ गई तो मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से आपको 10 लेसन कम से कम समझ में आ जाएंगे। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीवीजी एकेडमी के नाम से यह चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो आइए मित्रों, मैं शुरू करता हूं अक्षरों का खेल। कम समय लेते हुए आपको नई बात बता रहा हूं, और अक्षरों के खेल में जब चलेंगे हम तो रीजनिंग का सवाल आपका मस्त हो जाएगा। अब आते हैं अक्षरों के खेल में। मित्रों, कोई भी लेसन हल करने के लिए रीजनिंग है, अल्फ़ाबेटिकल है, चाहे अदर है, सादृश्यता है, इस तरीके के तमाम लेसन्स हैं जिनमें इन अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन अक्षरों में सबसे पहले हम लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, तो इस अंग्रेजी वर्णमाला में लेते हैं मित्रों। तो देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समूह यदि लिया जाए तो ए से जेड तक लेते हैं, और इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत लिखते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पर, फिर खेल खेलते हैं इनका, कि ये जो वर्णमाला है, वर्ण अलग कर दें मित्रों और प्लस माला कर दें। तो जैसे कि हम लोग देखे होंगे, फूलों की माला, पैसों की माला, रुपए का माला, बहुत कुछ माला होता है। उसी तरह से यहाँ पर वर्णों का माला है। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिनको हम व्यवस्थित क्रम में लिख दें तो इस तरीके की माला को वर्णमाला कह देंगे। तो इनका व्यवस्थित क्रम है, इनमें वर्ण है A to Z, ए से लेकर जेड तक ये वर्ण है, और इनका व्यवस्थित क्रम जब लिख देंगे तो इसी व्यवस्थित क्रम का नाम हो जाएगा वर्णमाला। तो मित्रों, इस व्यवस्थित क्रम को समझने के लिए हमें एक और बात जानना ज़रूरी है, जिसमें वर्णमाला के भेद को हम पहले समझ लें कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया मित्रों कि वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। तो आप शायद जनरली जानते भी होंगे कि वर्णमाला के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो आइए इन भेदों को जानते हुए आगे बढ़ें। वर्णमाला के 2 भेद। अब इन दोनों भेदों में से एक भेद उठाते हैं आपका। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर वर्ण में इसको कहते हैं वॉवेल, VOWEL, वॉवेल, और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, तो एक है स्वर तो दूसरा है व्यंजन, एक है वॉवेल तो दूसरा है कॉन्सोनेंट। और वॉवेल की संख्या होती है 5 मित्रों। वॉवेल की संख्या 5 है तो कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, और टोटल मिला दिया जाए तो वर्णमाला में अक्षरों की संख्या है 26, A to Z संख्या है A to Z 26। तो इन 26 लेटरों का बहुत ही बढ़िया रोल है आपके रीजनिंग में, और इनके रोल के बिना हमारी रीजनिंग अधूरी हो जाती है। किसी भी बात को पूरा करने के लिए रीजनिंग में जब पूरा करने चलते हैं तो इन पर बहुत बड़ा आधार रहता है। तो आइए मित्रों, फिर आगे चलते हैं अक्षरों के खेल में। ये पूरी 26 अक्षरें हैं, इन्हीं 26 अक्षरों का खेल खेलेंगे आज हम। अंग्रेजी वर्णमाला जो है हमारी,
ये अंग्रेजी वर्णमाला A to Z है और इस A to Z में यानी 1 से लेकर 26 तक हमें इस खेल को खेलना है। तो आते हैं, देखिए मित्रों, पहले हम बात करते हैं कि इनका एक सीधा क्रम होता है और इन्हीं का एक उल्टा क्रम भी होता है। उल्टा क्रम, एक होता है सीधा क्रम और एक होता है उल्टा क्रम। तो मित्रों, उल्टा क्रम और सीधा क्रम, चाहे जो कुछ भी क्रम हो, पेपर में पूछता है तो उसके लिए हमें इनके अंकों को जानना जरूरी हो जाता है। तो मित्रों देखिए, सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में दोनों ही स्थितियां एक समान होती हैं। A से लेकर Z तक के अंकों को हम समझें कि ये क्या हैं। तो कोई सवाल देता है जब, तो उसमें अंकों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है मित्रों। तो अब इन अंकों को समझने के लिए ही हम यहाँ पर एक पॉइंट आपको देते हैं कि यदि हम A को 1 कहें और Z को 26 कहें, A को 1 कहें, Z को 26 कहें, तो मित्रों R को क्या कहेंगे, क्वेश्चन हो जाता है। S को क्या कहेंगे, क्वेश्चन हो जाता है। मित्रों T को क्या कहेंगे, क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन उठता है हमारा, तो यदि पता नहीं है कि ये का क्या होता है, A का 1 है, Z का 26 है, तो जान लिया आसानी से। बाकी R का नहीं पता है, S का नहीं पता है, T का नहीं पता है, तो मित्रों हमें गिनना पड़ता है। अथवा पेपर में बैठते हैं तो पहले ही हमें ABCD Z तक लिखना पड़ता है। तो मित्रों उसी बात को छोड़ने के लिए और कैसे जल्दी से जल्दी इसका आंसर हम दे लेंगे, इसी बात को बताने के लिए आज हम अक्षरों का खेल आपके सामने रखते हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह खेल आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप अपने भी सीखें, अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएं, पास में बैठाएं, और भाई बंधु जो भी उनको सिखाएं, क्योंकि नॉलेज किसी के लिए अधिक नहीं होता है और यह हर एक को सीखना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम पूछे थे आपसे कि S के बराबर क्या होगा, R के बराबर क्या होगा और T के बराबर क्या होगा। तो ये सारी बातें जानने के लिए मित्रों हम चलते हैं एक पॉइंट पर और एक पॉइंट आपको देते हैं। पहला नंबर आप नोट करेंगे, कलम कापी स्याही लिए होंगे तो नोट करिएगा मित्रों। और पहला नंबर है, एक नाम नोट करते हैं, इज़ोती से। मित्रों देखिए, ये 5 अक्षरों का समूह है और इन समूहों को यदि आप याद कर लिए तो निश्चित रूप से 5 अक्षरों का आप नंबर जान लेंगे। और ये कोई विशेष नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि याद ना हो पाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और वो कैसे याद हो जाएगा, तो देखें ज़रा मित्रों, यहाँ पर जो इज़ोती हम लिखे हैं, यह 5 का पहाड़ा है। तो 5 का पहाड़ा है, तो ज़रा पढ़ के देखिए, 5 के कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 पाँचे 25। तो मित्रों 5 का पहाड़ा लगभग और लगभग सभी को याद होगा। तो इन 5 के पहाड़ों में हम इनको यदि बैठा लें मात्र इतने तक, क्योंकि अब आगे पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 26 तक ही अक्षरें हैं और इसके पहले भी क्या होगा, 5 कम 5 तो हो ही गया है और इसके पहले भी नहीं रहेंगे। तो मित्रों 5 के पहाड़े में इतनी दूरी तक रहेंगे यदि, तो हमें 5 अक्षरों की वैल्यू ज्ञात हो गई, जिसमें ई की वैल्यू हो गई 5, जे की वैल्यू हो गई 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू हो गई 25। तो इस प्रकार आपको यह 5 याद करने में आसानी है। तो मित्रों अब हम दूसरी बात करें, इसमें नंबर 2। इस नंबर 2 में आते हैं मित्रों, यही मेन है अक्षरों का खेल और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों मित्रों। देखिएगा, चलते हैं आगे, नंबर 2 वाले को लेकर के आते हैं 2। और फर्स्ट में था इज़ोती, इज़ोती 5, 10, 15, 20 व 25। अब देखिए मित्रों 2 नंबर में, मान लीजिए सपोज दैट ए की इक्वल टू 1 है, तो बी के इक्वल टू 2 बिल्कुल आसान है, सी के इक्वल टू 3 और डी के इक्वल टू 4। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी खेल खेलें कि यदि ई के बराबर 5 दिया हुआ है मित्रों, ई के बराबर
5 दिया हुआ है जो कि इजोती में है। तो ज़रा f के बारे में आपसे पूछना चाहता है तो आपको गिनना नहीं है और गिनने में समय नहीं गंवाना है मित्रों। बस आप ये काम करें कि यहाँ पर जो f लिखा है, देखिएगा ज़रा यहाँ से ध्यान से, f लिखा है, इसके यहाँ पर आइए नीचे और बिंदी बिंदी दे करके इसको ऐसे मिला लीजिए। हमें उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मित्रों, ये किसके बराबर लग रहा है? तो 6 के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि f बराबर हो गया आपका 6, राइट, f बराबर 6। तो आप इसे गिने और समझें और देखें कि g के बराबर अब क्या होगा। तो g के बराबर कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं और g के बराबर मित्रों हमारा हो जाता है बराबर, यहाँ पर यदि देख लें कि यदि यहाँ पर ऐसे लिखे हैं और इसको यहाँ से हम यदि मिटा दें यहाँ से यहाँ तक, तो मित्रों देखो किस जैसा हो गया है, किसके लायक हो गया है। तो ये नियर अबाउट 7, अर्थात g के बराबर हमारा हुआ 7। और h की बात कर लें मित्रों, तो h इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब इसके ऊपर देखें मित्रों, टोपी उड़ा दीजिए, इस तरह से टोपी दे दीजिए तो इधर 8 के बराबर हो गया। यानी मित्रों यहाँ से हटा दें तो ये h है और h बराबर किसके हो गया? 8 के बराबर हो गया। तो मित्रों यहाँ तक आप बिना हिचक, बिना सोचे समझे, बिना गिनते गिने आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अब थोड़ा सा चलते हैं एक और अहम पॉइंट लेकर के, और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आज कुछ खेल खेलेंगे, फिर अगले दिन खेल खेलेंगे। तो देखें मित्रों, अगली वीडियो में भी चलेंगे। i, और ये i के बराबर है 9। जब ये h बराबर 8 हो गया तो i बराबर 9 होगा। तो 9 के बाद देखें मित्रों, इसमें 10, j बराबर कितना लिखा गया है? 10। तो j बराबर 10 हो गया। अब k की बात करते हैं, तो i की तरह ये k का पहला अंक है, इसके बाद एक इसमें जोड़ दें, एक और जोड़ दें, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बराबर मित्रों ये 11 होने वाला है। तो 9 2 11 होने वाला है मित्रों। और एक कहावत होती है 9 2 11 भाग जाना, लेकिन नहीं मित्रों, भागना मत, देखते रहना। यहाँ पे 9 2 11 हो गया और इस 9 2 11 यानी k की वैल्यू हो गई 11। अर्थात हम काउंट न करें और डायरेक्टली इन बातों को देखें तो तुरंत का तुरंत हम इनको कोड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। k के बाद देखें मित्रों l है, l को कुछ ऐसे लिखते हैं। और मित्रों ज़रा यहाँ से यदि हम घुमा दें तो केवल समझने की बात है, घुमा दें तो यह 2 की तरह है, लेकिन 2 तो होगा नहीं ना मित्रों, 2 तो b का है और 2 से आगे 22 भी नहीं होगा, बहुत दूरी है। तो मित्रों यह 12 होने वाला है निश्चित रूप से। इसका मतलब यह हुआ कि l के बराबर 12 है। l के बाद आते हैं मित्रों m। तो m की बात करेंगे यदि, तो m i 2 बार है मित्रों, देखें i 2 बार, तो i मने 9। तो मित्रों एक बात और समझें कि रोमन अंकों में हम लोग ऐसे लिखते हैं भी, तो इसको कहते हैं 5। और ज़रा एक सेंस लें, रीजनिंग कहता है कि जैसा कहना है वो करना है, जैसा कहता है वैसा ही करना है। तो यहाँ पर भी का सेंस लें कि ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये माइनस हो रहा है। और मित्रों यदि यह इसी को पलट दें और इधर आ रहा है तो इसको हम प्लस मानते हुए अपना संकेत लेकर के चलते हैं मित्रों, हमारा कितना 5। तो इस 5 के बराबर हम यह बात करें कि इस डाई को यदि यहाँ पर हम फिट करते हैं और इसको इसमें से निकाल देते हैं मित्रों इतनी दूरी, यानी कि -5 कर देते हैं, तो वह दूरी हो जाती है 9 9 18 में से 5 निकल गया, बराबर का हो गया 13। अर्थात m की वैल्यू होने वाली है 13। और मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा एक जुड़वा पॉइंट ले लीजिए कि इसी को 9 और 9 18 किए हुए हैं मित्रों, तो 9 है और 9 है, और इसमें जिस चीज़ को हम उड़ा दिए थे, निकाल दिए थे, उसको यदि हम बुला लें इसके अंदर में और बुला लेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी मित्रों, और उस टाइम यह +5 हो जाएगा। और +5 हो जाने से मित्रों यह 9 9 18 5 23 हो जाएगा। इस प्रकार एक पर एक फ्री हुआ और m = 13, यानी m की वैल्यू हो गई 13, तो w की वैल्यू हो गई 23 यानी कि 23। इस प्रकार ये 2 अक्षरें आपकी यहीं पर मिल गई। अब मित्रों एक और पॉइंट हम लेकर चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और जनरली सी बात करें कि m पे पहुँचे थे, m के बाद आती है बात n की। तो n की आती है मित्रों, तो i ऐसे खींच रहे हैं, ये देख रही है,
तो इसमें हम इस आई को 9 मान रहे हैं। अभी रोमन अंक हमने 5 लिया था मित्रों, ऐसे करके लिया था, तो क्या बताइए ये 9 की तरह नहीं है, तो यह 5 है और यह 9 है, दोनों को जब हम प्लस करते हैं मित्रों तो ये हो जाते हैं 9 5 14, यानी n की वैल्यू हो जाती है 14। इस प्रकार मित्रों n के बाद बात करते हैं किसकी, o की। तो o आपका दिया हुआ है इस ज्योति में, o बराबर है 15, तो o बराबर हो गया 15। और p की बात करते हैं मित्रों, तो देखें जरा सा, p की बात करें यदि तो ऐसे घुमा देते हैं तो उल्टा या तो 9 दिखता है या तो 6 दिखता है। जब इसको पलट देंगे तो 6 दिखेगा, यानी कि 6 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, z का होता है तो नियर अबाउट यह 16 का होगा जब इसको पलट देंगे। अर्थात ऐसे कर दें और इसको पलट करके ऐसे ऐसे घुमा दें मित्रों यदि, तो यह 16 हो जाता है, यानी कि p के बराबर हो जाता है 16। p की वैल्यू हो गई कितनी, 16। अब p की वैल्यू के बाद आ जाएंगे q की वैल्यू, q। तो q होता है मित्रों, यहाँ से जब लेते हैं तो ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे q। तो इसको भी यदि हम मिटा दें, देखें तो मिटाने के बाद यहाँ से दिखता है कि यह 7 की तरह दिख रहा है, परंतु मित्रों सावधान रहें, 7 तो है नहीं, 7 तो किसका है, g का निकाले हैं हम लोग। और 27 भी नहीं होगा मित्रों, क्योंकि अधिकतम संख्या होती है a टू z बराबर, a टू z बराबर z की वैल्यू होती है 26, तो 27 होने की संभावना नहीं है मित्रों। तो 7 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, तो पक्का है कि 17 होगा, 17 होगा। इसका मतलब कि q की वैल्यू हो गई आपकी 17, यानी कि 17। क्लियर मित्रों, क्लियर। तो अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट लेकर के कि अब इसी बात को समझने के लिए q के बाद आते हैं मित्रों r, OPQR की बात कर लें। अब आपको ABCD ही नहीं याद हो तो रीजनिंग समझना बस की बात नहीं है, अर्थात आपको ABCD तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें Q के बाद आते हैं मित्रों R पर। जरा R की बात सीखें, R को देखें, यहाँ से R लिखे हैं और इस R के बराबर क्या होना चाहिए, अंक में गिनने लगेंगे तो बहुत दूरी लगेगी, लेकिन यहाँ पे मिनटों का काम सेकंडों में, सेकंडों का काम पलक झपकते ही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए मित्रों, देखिए घुमा देंगे तो किसके बराबर दिख रहा है, 8। और 8 तो किसका होता है, h का होता है। 8 किसका होता है मित्रों, 8। तो ये ऊपर से 8 होता है तो h का होता है, तो ये h यानी कि 8 होने वाला नहीं है। और a टू z 26 है तो यह 26 भी नहीं, यानी कि यह 28 भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि मित्रों यह 18 के बराबर है, अर्थात r बराबर होने वाला है कितना मित्रों, 18। यही r बराबर होने वाला है 18। r के बाद चलते हैं मित्रों, यहाँ पर s की बात कर लें। s बराबर क्या होने वाला है, जो कि अभी क्वेश्चन किए थे। तो s बराबर होने वाला है मित्रों आपका, यहाँ से ज़रा घुमा दीजिए तो ये 9 की तरह दिख रहा है। अभी 9 हीरो बना था, बहुत कई सवालों को हल किया, i बराबर 9। तो यहाँ पर ये 9 तो होगा नहीं और 29 होगा नहीं, क्योंकि z 26 ही है, तो निश्चित रूप से यह 19 होने वाला है। यानी 19 किसका संकेत है मित्रों, तो यहाँ से मिटाते हुए देखें ये मित्रों किसका है, तो ये s का है। यही अक्षरों का खेल है मित्रों। और अब s का क्लियर हुआ तो आपके t चार्ट में दिया हुआ, इस ज्योति के चार्ट में है मित्रों t बराबर 20, t बराबर 20 की बात करता है। तो u की बात कर लें मित्रों तो 20 के बाद 21 होगा, और u के बाद v की बात कर लें तो v की बात कर लें मित्रों तो वो तो अपने पॉइंट का है, घुमाते जाएं यदि और घुमाते जाएं मित्रों तो 22, यानी v बराबर 22 है। और v के बाद w, अभी आपको बताए थे w यानी कि 9 9 18 और 5 23 होता है, यानी कि 23 होता है। i को 9 मानते, हैं यहाँ पर प्लस 5 मानते हैं, तो 9 9 18 5 23 हो जाता है मित्रों। इसी प्रकार से आगे बढ़ के अब w के बाद आता है, w के बाद x, तो x आ जाता है मित्रों। तो लगभग ये देखें, यह संकेत आपका कहने वाला है कि यह नियर अबाउट 4 के बराबर है, यानी कि 24, यानी कि यह 24 हो जाता है। और y बराबर हो जाता है मित्रों 25, जो कि यह चार्ट में आपका दिया हुआ है। और y के बाद हो जाता है z यानी कि 26। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि यह अक्षरों का खेल आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो लेकर के आएंगे इसी पर आधारित सवाल, और इस सवाल को कम से कम समय में हल करने के लिए बात बताएंगे। तो मित्रों इसी के बाद
आपको अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।